का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये भूखंड का आयतकार की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग एक बना लेंगे आयत बना लेंगे। ठीक है, देखो कह रहा है इसकी जो लंबाई है, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल तो दे दिया आपके पास, क्या दे दिया है, क्षेत्रफल आपको दे दिया है 528। ठीक है, वही मीटर स्क्वायर जो भी हो। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसकी चौड़ाई से जो लंबाई है ना, इसका जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो मान लो अगर हम इसका तो पहले तुम क्या मानोगे, चौड़ाई मान लोगे। तो इसका मान लो कि चौड़ाई कितना है, x है। तो चौड़ाई का दुगुना यानी कि x का दुगुना क्या होगा, 2x होगा, और दुगुने से भी एक अधिक है। बात समझ में आया, नहीं समझे, फिर से समझिए। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से, यानी कि चौड़ाई ये हो गया हमारा, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। यानी कि मान लो कि x का दुगुना क्या होगा, 2x होगा कि नहीं होगा, इससे भी फिर एक अधिक है, तब ना जाकर बराबर हुआ। तो ये लंबाई आपका निकल के आ गया और ये चौड़ाई आ गया। क्षेत्रफल आपके पास अवेलेबल है। और इसको करना क्या है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में चेंज कर देना, बस द्विघात समीकरण के रूप में चेंज कर देना। ठीक है, अब यहाँ आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना, 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है चौड़ाई, तो यहाँ पे लिख लिया, माना कि आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई कितनी है बाबू, x है। कितनी है, x। ठीक है, आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई x है। ठीक है, और आयताकार क्षेत्र की लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी आपकी 2x + 1। मैंने यहाँ पे बता दिया, आपको बता दिया ना। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या कह रहा है, देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो अगर हम ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं, ये जो मान लो ऐसा लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं, लंबाई गुने, चाहिए काम करे, सही रहने दो, ठीक, कोई बात नहीं है। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, देखो तो 528 दिया है ना, तो आप लिख लेंगे 528। लंबाई कितना दिया है, 2x + 1। चौड़ाई कितना दिया है, x दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो यहाँ पे है इसको यहीं पर रहने दो, और इसको तो गुना करना पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट तो हटाना है। देखो x को 2x से गुना करोगे कितना हो जाएगा, 2x², और फिर इसको इससे गुना करोगे तो हो जाएगा x। ठीक, इसको यही रहने देते हैं इसको, और इसको क्या करते हैं हम लोग, 2x² + में 8, और इस संख्या को उधर भेज देते हैं। इसको माइनस करने से बेहतर है इसको माइनस कर दें। देखो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 528, कहाँ पे 8 है, सॉरी 1 है। ठीक है, 0 आ गया, कोई बात नहीं। अब टोटल को इधर कर लीजिए, 2x² है ना, प्लस में 8, सॉरी x है, और माइनस का 528 बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में चेंज हो गया। यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है, 306 दिया है। हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, पूर्णांकों का गुणनफल दिया है 306, और हमें क्या करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। देखो क्रमागत का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। यहाँ पे देखो तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या, लगातार। एक आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, बहुत सारे नंबर आता है। ठीक है, आता है कि नहीं। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि पहली क्रमागत संख्या x है। क्या है, पहली क्रमागत संख्या x है।
तो देखोगे यहाँ पे एक के बाद दूसरा आया तो इसमें कौन को बढ़ा है? एक, इसके बाद एक, 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 तो इसमें भी क्या बढ़ेगा? दूसरा। प्रथम अगर पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? x प्लस 1। देखो मान लो एक के बाद 2 आया है तो इसमें एक बढ़ा है ना, 2 के बाद 3 आया तो इसमें भी एक बढ़ा है, प्लस हुआ है। तो उसी तरह जब x है तो x के बाद क्या आएगा? x प्लस 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब कह रहा है कि माने हैं, सॉरी प्रश्न से। अब प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है? यहाँ पे हम लिखेंगे पहली संख्या है ना गुणे दूसरी संख्या है ना का गुणनफल कितना दिया है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 306 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपका दिया 306। पहली संख्या कितनी है? x है। दूसरी संख्या कितनी है? x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे इसको गुणा कीजिएगा तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर इसको x बराबर 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में इधर आके माइनस कर देगा 306 बराबर 0। बता द्विघात समीकरण में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? आंसर बता लीजिए। चलो हम अपने नाम रख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या होता है? बाद। पश्चात का मतलब बाद, अपूर्व का मतलब पहले। ठीक है, 360 हो जाएगी। कह रहा है कि उनके गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो इसमें ज्ञात नहीं करना है बट इसको सिर्फ फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे सपोज अब यहाँ पे इसका नाम क्या है? रोहन। इसका नाम क्या है? उसकी माँ, तो मतलब कुछ भी लिख लो, रोहन की माँ ही लिख लो, क्या किसी के नाम लेंगे हम, छोड़ो। अब देखो, अब इसकी जो है ना, अभी वर्तमान की बात करें, इसका जितना भी उम्र होगा उससे 26 वर्ष बड़ी है ये। देख रहे हैं, अगर मान लो ये 1 साल का होगा तो ये कितना साल का होगा? 26 साल की थी, 1 साल बड़ी से होगी ना, तो 27 साल की ना होगी, है ना। तो यानी कि ये जितनी बड़ी ये है, जितना बड़ा एज होगा इसका, इससे ये क्या है? 26 साल बड़ी है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझा? अब देखो फिर से, अगर मान लो तुम, अगर ये मान लो यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे तुम्हारा बेटा है, सपोज मान लो, एक बात कर रहा है तुम, अगर तुम यहाँ पे 26 साल का हो, है ना, और तू कह रहा है कि तुम अपने बेटे से 26 साल बड़े हो। कितना साल बड़े हो? 26 साल। तो तुम्हारा बेटा उस साल कितने साल का होगा? जब वो था नहीं था तुम 26 साल का था, जब हुआ तो तुम उससे क्या था? जब वो 1 साल का होगा तो तुम 27 साल का ना हो जाएगा, है? जब वो 2 साल का होगा तो ये तुम 28 साल का ना हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी 1 साल बढ़ेगा तो इसमें भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा दोनों में। समझ गए लो? समझ गए लो? तो मान लिया क्या? देखियो, ये रोहन हो गया, ये रोहन की माँ हो गई। ठीक, तो रोहन की उम्र क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। हमको मालूम नहीं था तो रोहन की उम्र क्या था? तो रोहन का उम्र क्या था? x। तो रोहन की माँ की उम्र क्या हो जाएगी? x प्लस 26। कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए, अब माना कि रोहन की वर्तमान गलत लिखे हैं, वर्तमान आयु कितनी है? x है, और रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? x है। ठीक है, और रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? x प्लस 26। ठीक, दिक्कत नहीं। अब फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, पश्चात, यानी कि अब 3 वर्ष पश्चात, क्या? 3 वर्ष पश्चात की आयु। यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात की दोनों की आयु लिख सकते हैं आप, दोनों की आयु लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर रोहन x वर्ष का था, कितना साल का था, x वर्ष का था, तो अब से 3 वर्ष बाद क्या होगा, रोहन की उम्र में 3 साल जुटेगा। मान लो अभी अभी कोई 1 साल का है तो 3 साल बाद अगर क्या होगा, 4 साल का हो जाएगा ना, जुटेगा कि नहीं जुटेगा। तो देखिए अब यह x + 3 हो गया। अब उसकी माँ का उम्र क्या था, x + 26 था, तो क्या उसकी माँ का उम्र नहीं बढ़ेगा, तो उसका भी बढ़ेगा ना 3 साल। तो अब ये दोनों का गुणनफल, चलिए निकाल लेते हैं, इसको एक काम करते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा रोहन की आयु लिख लीजिए यहाँ पे। रोहन की आयु कितनी हो जाएगी बाबू, x था तो x + 3 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, है ना। रोहन की माँ की आयु कितनी थी, 26 थी, सॉरी x + 26 थी ना, x + 26 थी, उसमें भी 3 साल जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे, जोड़ देंगे ना। तो अब ये देखोगे कितना हो गया, ये तो इतना ही रह जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा x + 29, ठीक है। अब कह रहा है दोनों के उम्र की गुणनफल, किसका, दोनों के आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, ठीक है। कितनी है देखिएगा, दोनों का आयु कितनी है, एक का आयु है x + 3 और एक का आयु कितनी है x + 29। कहोगे सर इसको भी तो हम लोग गुना कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात की आयु का गुणनफल 360 है, ठीक है। तो 3 वर्ष पश्चात वाला निकालेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं प्रश्न से, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना हो जाएगा बाबू, 360, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो x × x क्या हो जाएगा, x², और फिर इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 29x, फिर इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3x, कहाँ से x² हो जाएगा 3x, फिर इसको इससे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, अब इसको गुना करना है 29 से 3 में गुना करना है, ठीक है। तो 29 से कितना होता है, 9 त्रिका 27 के 7, 8 में 2 और 3 दूना 6, 2 8। अगर उस तरह नहीं आ रहा तो आप इस तरह गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 त्रिका 27 के 7 में 2, 2 6, 2 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखोगे कितना 360, तो यहाँ पे देखो x² और 29 और 3 कितना होता है 32, ये कितना है 87, तो प्लस में रहने दो, ये प्लस में के माइनस कर देगा, 360 बराबर 0। तो x² प्लस में 32x प्लस में 87, सॉरी 87 क्या घटा देंगे ना, 10 में से जब 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3, 6 बचेगा, सर 6 है ना, तो 5 बच जाएगा, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 7, ये कितना बच गया 2 बचेगा ना, 273 बराबर 0। अब बताओ ये द्विघात समीकरण में चेंज होगा कि नहीं होगा, ये हमारा आंसर है ना। जैसे 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह दूरी तय करने में, है ना, दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, ठीक है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात नहीं करनी है, हमको सिर्फ क्या करना है ग्राफ बना देना है, यानी कि द्विघात समीकरण में चेंज करना। मान लीजिए एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, रेलवे ट्रैक है यहाँ पे, और एक यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, बात समझिएगा, ये भी एक रेलवे ट्रैक है, और दोनों की डिस्टेंस जो है ना, ये दोनों का जो डिस्टेंस है, बात समझिएगा 480 किलोमीटर है। कितना बाबू, हाँ 480 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक रेलगाड़ी जो है यहाँ पे मान तो बढ़िया रेलगाड़ी बना रहे हैं, देख लीजिएगा लोग, थोड़ा सा इन्हें मान लीजिए रेलगाड़ी है, अब इसको बस मत समझ लीजिएगा ना, मान लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे एक रेलगाड़ी यहाँ पे है, तो सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल समझिए, ठीक है, सवाल समझिए, मैं ये सवाल यह है, सवाल समझ लीजिए। अब देखिए एक रेलगाड़ी ये है, एक रेलगाड़ी ये है, कह रहा है कि ये भी 480 मीटर की दूरी तय कर रहा है और ये भी 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। इसका एक फिक्स क्या है, चाल है, इसका एक फिक्स चाल है कि इतना मतलब कि चलेगा ना स्पीड में, तो 480 किलोमीटर की दूरी अपने समय पे पूरा कर लेगा। कितना पे कर लेगा, पूरा कर लेगा। तो इसका, और ये कह रहा है इसकी चाल जो है, इसका चाल कम कर दिया गया। अब बताओ मान लो कि 1 लाख, हाँ मनीषा का
ससुराल है, ठीक। और यहाँ पे ये सानिया का घर है ना, और यहाँ पे इसका ससुराल है ना। देखो अब दोनों का घर एक ही जगह है, आप लोग को भाई मालूम है, और दोनों का ससुराल भी एक ही जगह है, यानी गांव एक ही है, अगल बगल में घर है। तो ये भी अपना सवारी से जाती है, ये भी अपना सवारी से जाती है, बात समझिएगा। लेकिन इसका जो चाल है ना, इसका जो चाल है गाड़ी का, इसका जो स्पीड है, इसका स्पीड मान लो कि कुछ है 20 किलोमीटर इसका स्पीड है मान लेते हैं। इसके गाड़ी का स्पीड कितना है 18 किलोमीटर, मतलब 18 के स्पीड में जा रहा है। तो पहले हाई पहुंचेगा कि पहले हाई पहुंचेगा? पहले ही पहुंचेगा। तो बताइए समय ये ज़्यादा लेगा कि समय ये ज़्यादा लेगा? नीचे वाला ज़्यादा समय लेगा। तो उसी तरह कह रहा है एक रेलगाड़ी जो है अपने 480 मीटर की दूरी एक सामान्य चाल से तय करती है, ठीक है। तो सामान्य चाल मान लीजिए हमारा क्या है, x है। कितना है? x है। और कह रहा है कि जब इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, कितना कम करे, तो सामान्य चाल से पहले तो सामान्य चाल कितना था, x था, और उसमें से हम लोग कितना कर दिए कम, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिए। अब बताइए ये ज़्यादा समय लेगा कि ये ज़्यादा समय लेगा? निचला ज़्यादा समय लेगा ना। बस अब फिर क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। माना कि रेलगाड़ी का सामान्य चाल कितना बाबू, x है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है, x है, ठीक है। कम करने पर रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, कम करने पर रेलगाड़ी की चाल, यानी कि x किलोमीटर पहले था, अब उसमें कितना कम कर दिया गया है, x में कितना कम कर दिया गया, 8, ठीक है। अब आपको कह रहा है, देखिएगा अब प्रश्न से आपको समय क्या है, समय का डिफरेंट दिया है, क्या दिया है, समय का डिफरेंट दिया है। तो समय बराबर क्या होता है, देखिए तो आपको समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। तो मान लीजिए इसकी दूरी कितनी थी, देखिए तो पहले ज़्यादा समय कौन लेगा, हाई लेगा ना, ये लेगा कि नहीं ज़्यादा समय। तो इसकी दूरी कितनी है, 480 किलोमीटर इसकी दूरी है। इसकी चाल कितनी है, x माइनस 8। अब देखिएगा यार, अब देखो, अब देखिए अब इसकी दूरी कितनी है, 480, और इसकी सामान्य चाल कितनी है, x। ये अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, समय। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, समय। और दोनों के समय का अंतर कितना दिया है, 3। दोनों की गाड़ी में पेट्रोल नहीं चल जाएगी, दोनों की गाड़ी में पेट्रोल नहीं चली जाएगी। ये तो लफड़ा चलता है, 36 का आंकड़ा है, इसके ससुर उसके ससुर से नहीं पड़ता है ना, समझ रहे हैं ना। तो यही बात है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए ना, तो इसको मिटा देते हैं। अब तो ट्रेन में तो समझाइए रहे थे, देखिए बता रहे। अब इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो x माइनस 8 और यहाँ पे x, कहिएगा कि सर एलसीएम निकल सकता है ना इसका। देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका एलसीएम कैसे निकालिएगा, गुने ना कर दीजिएगा, है निकलने वाला करना, इसलिए निकालिएगा। चलिए, तो इसका एलसीएम हम लोग इतना ही लिख लिए। जब हम लोग का नहीं करता तो क्या करते हैं, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो बताइए इससे x माइनस 8 को इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बचेगा, है। तो 480 x हो जाएगा। अब माइनस x से x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। इससे गुना कीजिएगा तो 480 और x माइनस 8 बराबर 3 बटा में कर लीजिए, चाहे मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 480, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 480 x और माइनस माइनस प्लस। अब इसको गुना कर लीजिए 480 और गुने कितना 8 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुना कीजिएगा तो कितना, x माइनस एक्स स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 8x, कोई दिक्कत नहीं है।
और देखिएगा ये ख़त्म। अब बच जाएगा कितना, अब इसको गुना कर ही लेते हैं हम। 480 को गुना कीजिएगा 0, 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 चौका 32, 32 से 6 38, ठीक है, ये ना बचेगा अब। और x स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या बच गया 3, 3 से 30 हम गुना करवा दे रहे हैं। इसको गुना कीजिएगा देखिए तो 3 में x से गुना कीजिएगा क्या होगा 3x, बगल में लीजिए क्या लिख लीजिए, x में 3 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको गुना कीजिए कितना हो जाएगा 8 3 का 24x हो जाएगा। फिर इसको देखिए 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा वही होगा ना 3840। अब यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस में जाकर 3840 बराबर 0। बताइए चेंज होगा कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब निकल जाएगा आंसर, आया समझ में।